रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल भी बिल्कुल ठीक ठाक है और मुज़म्मिल इंतज़ार कर रहे हैं आज इस रेसिपीज़ की। और ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यमी रेसिपीज़ बनने वाली है। आज मैं आप लोग को बिल्कुल न्यू और अपनी स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी जो इंशाल्लाह आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो क्या करना है कि इस तरीके से ओनियन जो प्याज है ना, उसको इस तरीके से रिंग के शेप में काट लेना है। और आगे क्या करना है तो आप लोग देखते जाएं कि कितनी स्पेशल रेसिपीज़ है। आप लोग इसको झटपट से बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी हम लोग डाल सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। और इंशाल्लाह आप लोग को ये बहुत ही अच्छी लगेगी। जिनको मेरी तरह के जो पकोड़े होते हैं ना, मुझे ओनियन के जो प्याज के पकोड़े होते हैं, सिर्फ ओनियन, वो क्रंची क्रंची जो होते हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। किन किन ने खाए मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और किससे अच्छे लगते हैं। बाज़ कहीं लोगों को अच्छे भी नहीं लग रहे होंगे, लेकिन मुझे ओनियन के पकोड़े बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोग ये बनाएंगे ना मेरी न्यू रेसिपीज़, तो आप लोग को ये भी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो क्या करना है वीवर, इसको हमने एक साइड से पलट लेना है कि हल्के से ब्राउन हो जाए इस तरह के। तो ये जैसे ही हमारे ये ब्राउन होते हैं तो हमने क्या करना है, इसके साथ झटपट से बनाना है। मैं वीवर्स क्या करती हूँ कि मैं इतना टाइम जो है ना किचन में नहीं लगाती हूँ, बाकी का काम जो है ना मैं ईज़िली कर लेती हूँ। लेकिन ये जो कुकिंग का काम है ना, ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन करना तो पड़ता है बच्चों के लिए भी। और ये मेरे बच्चे भी बहुत ही पसंद करते हैं। और आज मैं यकीन करें, आज संडे का दिन था, ये मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करती हूँ, हो सकता है किसी को तो अच्छा लगेगा। वैसे बहुत रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, मैं भी देखती रहती हूँ, लेकिन यकीन करें ये रेसिपीज़ जो है ना मैंने अभी तक नहीं देखी हो कि ज़ाहिर हर किस्म की रेसिपीज़ होती है, लेकिन ये मैं ख़ुद अपनी वाली रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़े छोटे छोटे करके प्याज काटे हैं, साथ में छोटे छोटे टमाटर बिल्कुल छोटे, और इसी के साथ हरी मिर्चें डाली हैं। और साथ ही में क्या करना है कि एक अंडा जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया और इसको मैंने अच्छे से फेंट लेना है, बिल्कुल अच्छे से, कि ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। इसी के साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा साल्ट डाला, चुटकी भर डालूंगी। ज़ाहिर है एक ही अंडा मैंने इसमें ऐड किया है, अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहें तो आप लोग ख़ुद ही बना सकते हैं। और इसी के साथ मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर थोड़ा सा ऐड कर लिया है। आप लोग कोई भी मसाला अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जो जो आप लोग को पसंद है। इसी के साथ मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया है। मुझे अच्छा लगता है इसके अंदर जो हल्का हल्का खट्टापन आता है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैंने क्या करना है कि थोड़ा सा मैंने लाल चिली भी ऐड कर ली, सूखा धनिया इसमें थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। अगर ज़ीरा पाउडर आप लोग को अच्छा लगता है तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने अच्छे से फेंट लेना है। और अभी आगे देखें कि मैं इसके साथ क्या करती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि पूरे इसके अंदर अंडा और ये जितने हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किए हैं ना, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से मिक्सचर तैयार हो गया। अभी आगे देख, और यहाँ पे क्या करना है वीवर्स के, ये जो रिंग हमारे बन के ब्राउन हुए हैं ना, इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से हमने एक एक करके इसमें डालना है, मतलब है कि इसमें से निकले नहीं। और अभी आप लोग आगे देखें कि ये कितने अच्छे से हमारे तैयार होते हैं। वीवर्स, खाने का मज़ा तब आता है ना कि हमें दिखने में भी वो चीज़ अच्छी लगे। और यकीन करें अगर आप लोग इसको बनाएं, मेरे तो खैर थोड़ा सा ये प्याज जो है ना ये इतने वो नहीं थे, तो इसके रिंग अच्छे से नहीं कटे। अगर आप लोग अच्छा वाला प्याज हो, मोटे से हो, स्लाइस वाले, तो उसको अगर आप लोग इस तरीके से काटेंगे वो और भी ज़बरदस्त उसका शेप आएगा। खैर शेप से क्या है, इसका टेस्ट भी बहुत ही यमी होता है, क्योंकि इसके जो साइडों पे ये प्याज मेरे ब्राउन हो जाते हैं ना, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे हमने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है, क्योंकि ये जल जाएंगे और जलते हुए फिर अच्छे नहीं लगते। इस तरीके से हमने इसको एक एक दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके पलट लेना है। और आप लोग देख सकते हैं कितना यमी और मज़ेदार सा मेरा जो है ना आमलेट, ओनियन आमलेट तैयार हो गया है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। इसमें से मैंने कुछ जो है ना ये देखिए बड़े बड़े बनाए हैं, और इसके साथ मैं क्या करूँगी वो भी अभी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, वही चीज़ शेयर करती हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है, और आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों ने इस तरीके से बनाया, बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग अगर इसको लंच बॉक्स में भी बच्चों के लिए देंगे ना, तो वो बड़े मज़े से खाएँगे। जिनको ओनियन पसंद है, मेरे मुज़म्मिल की तरह, मेरे मुज़म्मिल को प्याज बहुत पसंद है। मैं तो कभी कभी उसको खाने में सैलेड में प्याज देती हूँ, वरना वो छोटा है लेकिन फिर भी वो खा लेते हैं। ऊपर लेमन छिड़कती हूँ, और ऊपर से क्या करती हूँ कि उसके लिए मैं हल्का सा साल्ट डाल लेती हूँ। वो जो है खाने के साथ बड़े शौक़ से खाता है, चावलों के साथ खाता है। और वरना छोटे बच्चे मैंने ज़्यादातर देखे वो प्याज नहीं खाते, लेकिन ये मेरा बच्चा जो है ना मुज़म्मिल, वो
खूब शौक़ से खाता है, बाकी के बच्चे भी माशाल्लाह खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये देखें इतना ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट में मैंने ये बनाया है अपने लिए स्पेशल डिश, जो कि आप लोग के साथ शेयर की है। आप लोग भी बनाएं। और इसके साथ मैं क्या करने जा रही हूँ तो वो भी आप लोग को दिखाती हूँ कि मुज़म्मिल के लिए मैं क्या इससे बनाती हूँ। तो बहुत ही यमी और मज़ेदार से हमारी ये डिश बन के तैयार हुई है। ये देखें व्यूअर्स, इसके ऊपर मैंने क्या करना है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल लेना है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेना है, ऊपर छिड़क लेना है और ये बहुत ही यमी सी हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो चले और वीवर इसको एक और चीज़ के साथ हम लोग खा सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग उबले हुए चावल बना लेना, उबले हुए चावल के साथ अगर रायता नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग इसे भी बना के खा सकते हैं। तो चले देखते हैं। यहाँ पे हमने इसको रख देना है और बाकी जो मैंने इसमें से बड़े बड़े वाले बनाए हैं ना, उसके ऊपर क्या करना है कि मैंने कर लेना है मुज़म्मिल के लिए बहुत ही स्पेशल सा बर्गर बना ले, झटपट सा सैंडविच इससे बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं। तो आज मेरे पास बर्गर वाले जो ब्रेड है ना वो पड़ा हुआ था और मुज़म्मिल के लिए मैं वो स्पेशल बनाती हूँ। आज जो हमारे घर में चीज़ तो खैर ख़त्म हो गई, चीज़ क्या चीज़ें भी काफ़ी सारी ख़त्म हुई हैं। अभी मैं जाऊँगी लेने। इस तरीके से देखें व्यूअर्स, मैंने इस तरीके से रख लिया। इसमें अब कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मायोनीज़ में डालूँगी, मायोनीज़ भी आप लोग देख सकते हैं मेरा मायोनीज़ भी ख़त्म हो गया है। और केचप जो है वो मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर लूँ। केचप का बड़ा जो है पाउच वो तो ख़त्म हो गया है, छोटा सा साशे मेरे पास पड़ा हुआ है, तो बस उसी को डालूँगी। और बस क्या है, हमारा बर्गर भी मिनटों में तैयार हो गया है। और यहाँ पे हमारे ब्रेकफास्ट में हम लोग इसको खा सकते हैं पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, जैसे आप लोग चाहे खा सकते हैं। और ये मैं दूंगी अभी मुज़म्मिल को। देखें कितना ज़बरदस्त सा बर्गर बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पे हमारा ये हो गया है ब्रेकफास्ट में। मैं तो ब्रेकफास्ट में खाने जा रही हूँ। आप लोग जिस टाइम जिस वक्त भी बनाना चाहें आप लोग बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सब देखने वालों के लिए। जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।